बुलेटिन में सबसे पहले अपने नाज़रीन को बताएंगे, कराची में मुतअद्दिद बच्चों से ज्यादती का मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को 100 से जायद केसेस में मुलविस होने का शुबा है। 2020 से 2025 के दरमियान 9 शिकायत रिपोर्ट हुई, 7 में एक ही शख्स का DNA मैच हुआ। SP इन्वेस्टिगेशन उस्मान सद्दुज़ई ने दावा किया कि 6 साल से एक ही DNA मैच होने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, जबकि 2 दिन पहले टीपू सुल्तान में छापा मारकर मरकजी मुलजिम इमरान को साथी वकास खान समेत गिरफ्तार किया गया। पंचर का ठिया लगाने वाला सीरियल रेपिस्ट निकला। कराची ईस्ट इन्वेस्टिगेशन 1 पुलिस ने मुतअद्दिद बच्चों से बदफेली में मुलव्विस मुलजिम इमरान को साथी वकास समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला और मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर टीपू सुल्तान के इलाके में कार्रवाई की गई। SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट जोन 1 उस्मान खान सद्दुज़ई ने कहा कि 2020 से 2025 के दौरान बच्चों से बदफेली के 9 मुकदमात कराची के मुख्तलिफ अजला में दर्ज किए गए। 7 केसेस में फॉरेंसिक DNA रिपोर्ट के मुताबिक एक ही शख्स का DNA मैच हुआ। एक लैब रिपोर्ट हमें आती है और उस लैब रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि 2020 से लेके 2025 तक मुख्तलिफ मेल चाइल्ड के साथ ज़्यादती के केसेस हैं और उसमें ज़्यादती करने वाला एक है। कभी कर लेता था कार्रवाई, कभी 15 दिनों में, कभी महीने में, दरमियान में बीमार भी हुआ। तो ये जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन आप सिर्फ इस सैंपल से की बेसिस पे आप कह सकते हैं कि शायद केसेस 100 से भी ज्यादा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हफ्ते और इतवार की शाम 6 से रात 12 बजे के दरमियान बच्चों को बेला फुसलाकर साथ ले जाता और उन्हें मली नदी के अतराफ ले जाकर बदफेली का निशाना बनाया जाता था। मुतासरा बच्चों को साइकिल, पैसों और सैर की लालच दी जाती थी। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजिम इमरान को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ महमूदाबाद, टीपू सुल्तान, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और दीगर थानों में मुकदमात दर्ज हैं। अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत। अफवाज पाकिस्तान बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। दूर मार करने वाले हथियारों के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बना दी जाती है। तबाहकुन बमबारी और साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत मफलूज करती जाती है। ये मुश्तरका जंग का बेहतरीन नमूना है, जहाँ फ़ज़ाई और ज़मीनी ताकत के साथ साथ दुश्मन के दिफा को तहस नहस कर दिया जाता है। अफवाज पाकिस्तान की ये मशक़ें जदीद टेक्नोलॉजी, तबाहकुन, फायर पावर और इंतहाई दुरुस्त निशाना बंदी की सलाहियतों का मज़हर हैं। ये मशक़ें अफवाज पाकिस्तान की पेशा वाराना महारत और मुख्तलिफ सर्विसेज के बाहमी इश्तराक को नुमाया करती हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सिंध-तास मुआहदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात पर अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदे की मअतली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लिया, जो कि इलाकाई कशीदगी में इजाफे का बाइस बन सकता है। जरीदे का कहना है कि भारत का दुलस्ती स्टेज 2 मनसूबा सिंध-तास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है और भारत पानी को बतौर स्ट्रेटेजिक हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, जबकि आलमी सालिसी अदालत भी वाज़ेह कर चुकी है कि भारत मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। जरीदे ने जोर दिया कि सिंध-तास मुआहिदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है। भारत खेल के मैदान में सियासत को लाने से बाज न आया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी। भारतीय टीम के कप्तान ने टॉस के वक्त बांग्लादेशी नायब कप्तान से हाथ न मिलाया। खेल के मैदान में सियासत को लाने से बाज न आया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी। बुलवायो में बांग्लादेश और भारत के अंडर 19 टीमों के दरमियान मैच के टॉस के लिए बांग्लादेशी टीम के नायब कप्तान आए, जिससे भारतीय टीम के कप्तान ने हाथ न मिलाया। पहला मौका नहीं जब भारत ने मुखालिफ टीम से हाथ मिलाने से इनकार किया हो। गुज़िश्ता बरस सितंबर में UAE में होने वाले एशिया कप में भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाते हुए पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से इनकार किया था। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप और अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था।
हम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। धमाकों से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और धमाकों से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। ईरान में एहतजाज के असल मुजरिम ट्रंप आयतुल्लाह खामनाई ने अमरीकी सदर को जानी और माली नुकसानात का कसूरवार करार दे दिया। कहते हैं अमरीका और इसराइल फसादात की मनसूबाबंदी और अमली कार्रवाई में शामिल हैं। ईरानी दफ्तर खारजा का कहना है कि G7 ममालिक का बयान मुदाखलत है। तशद्दुद में इसराइली किरदार के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। पुरअमन एहतजाज को सेहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए गए। अमरीकी और इसराइली हुकाम के बयानात तशद्दुद पर उकसाने के वाज़ेह सबूत है। मुसाद से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों को असलहा फराहम किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्द नेटवर्क्स को नाकाम बनाकर असलहा बरामद किया। G7 ममालिक ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन करने पर ईरान को पाबंदियों की धमकी भी दी थी। और लंदन में ईरानी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज ने उस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली जब मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हो गईं। मुजाहरे के दौरान ईरानी सिफारत खाने पर नस्ब परचम उतारे जाने और अमला को नुकसान पहुंचाने के वाकयात पेश आए, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हंगामा आराई के दौरान पुलिस एहलकारों पर अशिया भी फेंकी गई, जिसके नतीजे में एक पुलिस ऑफिसर जख्मी हो गया, जबकि 4 मुजाहिरीन को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद सिफारती इलाके के बाहर सेक्शन 35 नाफिज करके इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि पुलिस का कहना है कि अमन और अमान बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दामात जारी रहेंगे। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन और दीगर शहरों में हजारों अफराद का अमरीकी सदर ट्रंप के ग्रीनलैंड हासिल करने के मंसूबे के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के परचम लहराते हुए खुद इरादियत और इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा किया। एहतजाजी रैलियों का नाम हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड रखा गया। ये मुजाहिरे आरहुस, आलबोर्ग, ऑर्डिनेस और ग्रीनलैंड के दारुल हुकूमत नोक में भी जारी हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने करना है, ना कि किसी बैरूनी ताकत ने। यह एहतजाज उस वक्त सामने आया है जब ट्रंप ने मुखालिफ ममालिक पर टैरिफ लगाने की धमकी दी और ग्रीनलैंड पर अमरीकी दबाव बढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफ्दर और शांसे अली रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। मुफ्ती अलामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी ने निकाह पढ़ाया। जुनेद सफ्दर का वलीमा कल जाती उम्रा में होगा। जुनेद सफ्दर और शांसे अली के हक महर की रकम सिर्फ 1,25,000 रुपये रखी गई। लाहौर में मुनक़िदा तकरीब में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, मियाँ आमिर महमूद, राना सनाउल्लाह, चौधरी मुनीर, शेख रोहेल असगर, अली रोहेल असगर ने शिरकत की। इस मौके पर हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी और दीगर गैर मुल्की मेहमानों ने भी शिरकत की। जुनेद सफ्दर का वलीमा कल जाती उम्रा में होगा। जुनेद सफ्दर की अहलिया शांसे अली नून लीग के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि कौमी असम्बली में किसी को मुल्क मुखालिफ गुफ्तगू नहीं करने देंगे। मुझे पता है ऐवान को कैसे चलाना है, किसी को भी फितना और फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुझे पाकिस्तान के मफाद में हाउस चलाना होता है। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। मुझे पता है कि मैंने हाउस किस तरह चलाना है, मैंने उस तरह चलाना है जिसमें पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की बेहतरी। जो एहतजाज है, एहतजाज ज़रूर करें, मगर अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं किसी को एतराज़ नहीं होगा। मगर जब तोड़ फोड़ होती है और खून खराबा होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो तब तशवीश होती है। पार्लियामेंट में आएँ, पार्लियामेंट में आके काम करें, आवाम की बेहतरी के लिए जो मसाइल हैं हल करने के लिए वो कीजिए। एक बात मैं बड़े क्लियर बता दूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मशावरत करता हूं, मगर वो मुझे रोकते नहीं। कि कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठे तो उसको फ्लोर मिलना चाहिए। अगर वो ठीक बात करेंगे फ्लोर मिलता रहेगा। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बदकिस्मती से सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद तक महदूद रह गया है। दुनिया वो देखती है जो मीडिया दिखाता है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने ऐवान सदर में ब्रीफिंग दी ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में अच्छा काम हो रहा है। पाकिस्तान में जो सियासत का मयार
وہ یہ رہ گیا ہے کہ ایک دوسرے پہ تنقید کریں، کیونکہ دنیا تو وہ دیکھتی ہے جو اس کو ہم اپنی میڈیا میں دکھا رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایوان صدر میں جو ایک بریفنگ دی، اور الحمدللہ جس طریقے سے اس کا لوگوں نے رسپانس دیا ہے، پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان جو ہے اس میں بہتر کام ہو رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا انہوں نے تنقید کی، کسی اور نے تنقید کی، انہوں نے بریفنگ پہ تنقید نہیں کی۔ ایوان صدر پورے پاکستان کا ایوان صدر ہے، کسی ایک کا نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو اگر تنقید کی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، اور میرا مشورہ ہوگا کہ اس تنقید دوبارہ ہم اچھے کاموں پہ جائیں، تنقید نہ کھیلیں۔ جو تھر کا کوئلہ تھا، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کا خواب تھا، وہ تھر سے جو کوئلہ نکل رہا ہے، اس سے جو بجلی بن رہی ہے وہ پاکستان کو دی جا رہی ہے، نیشنل گریڈ میں وہ بجلی دی جا رہی ہے۔ تو 2.9 ملین لوگوں کو ہر سال، جو لاسٹ ایئر کا فگر ہے کہ جو علاج ہوئے ہیں، اور وہ بھی فری آف کاسٹ اور سرکاری ہاسپٹلوں میں، اور وہ صرف سندھ کے لوگوں کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ سوچ اس میں نیشنل سوچتے کہ پورے پاکستان کو اس سے فائدہ مل سکے۔ کہ پاکستان میں ایک سیلاب آیا 2022 میں، جس میں بہت بڑی تباہی ہوئی، اس پہ اب ہم 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ پنجاب ترقیاتی کاموں میں سب سے آگے ہے۔ پنجاب میں کوڑا کرکٹ لوگوں کے گھروں سے اٹھایا جاتا ہے۔ پنجاب کے ہر علاقے میں کارپیٹڈ سڑکوں کا جال ہے۔ باقی صوبے کہیں بھی ہمیں ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ پنجاب میں امن ہے، لوگ بے فکر گھروں میں رہتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ مجھے دکھا دیں کسی صوبے میں، کسی گاؤں میں کارپیٹ سڑک دکھا دیں، کسی ایک دو میں دکھا دیں۔ پنجاب کے ہر تیسرے چوتھے گاؤں میں کارپیٹ سڑک، یہاں تھانے نہیں بکتے، ہر سہولت گورننس بہترین آپ کے پاس ہے، یہ آپ کے فیصلوں کی وجہ سے ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ رات 2 بجے بھی کوئی گھر سے نکلے تو بے خوف نکلتا ہے۔ ہم نے سیاست نہیں بچائی، ہم نے آپ سے گالیاں کھائیں، لیکن ہم نے پاکستان کے لیے اپنی سیاست، اپنی مقبولیت جو ہے وہ داؤ پہ لگائی۔ ہم غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا موازنہ پاکستان کے لوگوں سے ہی کریں گے کہ ہماری ٹیم اچھی ہے، بہتر کام اس پارٹی نے کیے یا دوسری نے۔ یہ فیصلہ تو ان پارٹیوں کے درمیان ہی ہوگا۔ کچھ بات کریں موسم کی تو وادی نیلم، سکردو اور استور کے بالائی علاقوں میں اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ علاقہ سرداری میں 8 انچ، کریم آباد، ہلمت، تاؤبٹ میں 1 فیٹ جبکہ اڑنکیل میں 1.5 فیٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی۔ تاؤبٹ کا پارہ -16، اڑنکیل -14، اٹمقام میں -2 تک گر گیا۔ سکردو میں 80% سے زیادہ بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ خراب موسم کے باعث پروازیں بھی منسوخ ہو گئی ہیں۔ ادھر گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ، عطا آباد اور یاسین خلتی جھیل منجمد ہو گئی۔ استور کے بالائی علاقوں میں وقفے سے ہلکی برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاح بھی پہنچ گئے ہیں۔